हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक एंड इत्तेफाक के लास्ट पार्ट में आप सभी ने सुना कि युक्ति शम्मी के ऑफिस पहुंची और 1 घंटा इंतज़ार के बाद शम्मी अंदर गई। मतलब जब युक्ति अंदर गई तो शम्मी ने उसे बैठने का ना कहकर सीधे सवाल पूछ लिया कि कल कहाँ थी। ये सुनकर वह असमंजस में थी। सोचने लगी कि क्या बोलूं, पागल लड़की है क्या ये। फिर बोली, अपने ऑफिस गई थी। क्यों, तुम्हें यहाँ होना था ना। पर मुझे बताया गया था कि कल नहीं आना है, आप छुट्टी पर हैं। किसने बताया था? आपके रिसेप्शनिस्ट ने। तभी मैं कल नहीं आई थी। तुम भूल गई हो शायद, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था और आज आखिरी बार कह रही हूँ। मैं चाहे ऑफिस में आऊँ या ना आऊँ, तुम्हें यहाँ पर हर हालत में होना है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रही थी। अचानक से युक्ति को महसूस हुआ कि शम्मी की आंखों बातों में उसके लिए कुछ अजीब सा था। गुस्सा, नफरत या चिढ़, पता नहीं, पर कुछ था। युक्ति ने कहा, मुझसे क्या चाहती हो? शम्मी ने कहा, तुम्हारे पास है कुछ मुझे देने को? जब पूछ रही हो कि मैं तुमसे क्या चाहती हूँ, है क्या तुम्हारे पास मुझे देने के लिए? अब बोलती क्यों नहीं हो? क्या है तुम्हारे पास मुझे देने के लिए? बोलो। पिछली बार भी हमारे बीच बातें ही आकर ख़त्म हो गई। इस बार अधूरी नहीं छोड़ूंगी। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई, मैंने इसके लिए सॉरी भी कहा, पर मुझे तुम्हारा सॉरी नहीं चाहिए ना। तो क्या चाहिए तुम्हें, बताती क्यों नहीं हो? इतने दिनों से रोज़ मुझे बुलाती हो, घंटों इंतज़ार करवाती हो, मेरी इंसल्ट करती हो, कभी गन दिखाती हो, कभी मुझे धमकाती हो, मेरे दोस्तों को नुकसान पहुँचाने की धमकी देती हो। अभी तुम्हारा मन नहीं भरा? इतना बड़ा कसूर था मेरा? ऐसा क्या कर दिया मैंने, कितना बड़ा गुनाह कर दिया कि तुम्हारा बदला ही पूरा नहीं हो रहा अभी तक? इतना टॉर्चर करने के बाद भी तुम्हारा मन नहीं भरा? और क्या चाहिए तुम्हें, बताओ ना, बताती क्यों नहीं? पहले अपना मुंह बंद करो। मेरा ऑफिस है, यहाँ पर चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। चिल्लाऊंगी, तुमने मेरा जीना हराम कर दिया है। ये कहते हुए युक्ति शम्मी के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई थी। बोल, तुमने मेरा जीना हराम कर दिया है। मैंने तुम्हारे बारे में क्या सोचा था और तुम हो क्या? बाहर लोग तुम्हारी तारीफ़ करते हैं, पर तुम तो कुछ और ही हो। तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम्हारी तारीफ़ की जाए या तुम्हारे बारे में कुछ अच्छा सोचा जाए। किस बात की अकड़ है तुम में? इतना घमंड कि सामने वाले को इंसान ही ना समझो। इसी समय अशोक ने दरवाज़ा खोला और युक्ति कह रही थी कि तुम कभी इंसान को इंसान ही नहीं समझती। पैसे की अकड़ है या लॉयर होने की? युक्ति का चिल्लाना और बातें सुनकर शम्मी को भी गुस्सा आने लगा था। युक्ति की तीखी और तेज आवाज़ उसके कानों में चुभने लगी थी। उसका मुंह बंद करने की सोचकर शम्मी आगे बढ़ी कि उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप कराएगी, पर अशोक को लगा कि कहीं वो युक्ति को थप्पड़ न मार दे, तो वो जल्दी से युक्ति की तरफ लपका और उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचा। युक्ति हड़बड़ाई और शम्मी भी चौंक गई कि अशोक कब आया। उसने युक्ति की तरफ देखकर कहा, क्या कर रही हो? इतना शोर क्यों मचाया हुआ है? शम्मी ने कहा, इसी ने मचाया हुआ है, चिल्ला कर सर में दर्द कर दिया है। अशोक ने कहा, ऑफिस को क्या बना दिया है? बगल वाले ऑफिस के लोग भी झाँक कर देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो क्या करूँ, चुप करवा तो रही थी, ये चिल्लाई जा रही थी। अभी तो और चिल्लाऊंगी, बाकी सबको भी पता चले कि तुम इस ऑफिस में मेरे साथ क्या क्या करती हो। शम्मी ने कहा, क्या किया है तुम्हारे साथ? अब चुप हो जाओ, नहीं तो क्या मारोगी, गन दिखाओगी? अशोक बात बढ़ती देखकर युक्ति से बोला, चुप हो जाओ, पहले शांत हो जाओ, आराम से बात करो,
फिर बताओ क्या हुआ, क्या आराम से बात करूं, यही ढंग से बात नहीं करती है, जब देखो धमकाती रहती है। शम्मी ने कहा तुम इसी लायक हो। अशोक ने कहा शम्मी प्लीज़ चुप करो, मुझे बात करने दो। उसने युक्ति की तरफ देखा और कहा तुम मेरे साथ आओ मेरे ऑफिस में, हम वहाँ बात करते हैं। अशोक उसे लेकर अपने ऑफिस में जाता है और शम्मी को कूल डाउन होने का इशारा करता है और युक्ति को लाकर अपने ऑफिस में बिठाता है। अब बताओ क्यों इतना चिल्ला रही थी, क्या हो गया था? क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा था और वो मुझे गुस्सा दिला रही थी। किस बात पर बहस कर रहे थे तुम दोनों? आप कौन है जो मैं आपको ये सब बताऊं? मैं भी लॉयर हूँ और इसी ऑफिस में बैठता हूँ शम्मी के साथ और उसका बहुत अच्छा दोस्त भी हूँ। तो आप अपने दोस्त से ही पूछिए कि उसने मेरा जीना आराम क्यों कर रखा है। युक्ति को शांत करने के लिए अशोक ने पानी का गिलास उसके सामने सरकाया और कहा पानी पी लो, गुस्से की वजह से हाइपर हो रही हो, दिमाग शांत हो जाएगा तो बात हो पाएगी। आपकी जो फ्रेंड है ना, मेरा दिमाग कभी शांत होने ही नहीं देगी। पता नहीं किस बात की इतनी अकड़ है कि सामने वाले कोई इंसान ही नहीं समझती है। इतने दिनों से रोज़ बुलाती है, घंटों इंतज़ार करवाती है और फिर अंदर बुलाकर इंसल्ट करती है, सीधे मुँह बात ही नहीं करती। अब तो मुझे ऐसा लगता है ना कि हर पैसे वाले में ये बीमारी है। युक्ति जैसा तुम समझ रही हो वो वैसी नहीं है, ना तो उसमें पैसों का रौब दिखाने की बीमारी है और ना ही वो घमंडी है। और जब तक कोई उसे अकड़ दिखाने पर मजबूर ना करे वो करती भी नहीं। तो तुमने ज़रूर कुछ किया होगा। हाँ, एक छोटी सी गलती हो गई थी जिसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। तो गलती मान लो ना। मान चुकी हूँ, कितनी बार तो सॉरी बोल दिया है। पता नहीं उसे क्या चाहिए मुझसे, वो जानबूझकर मेरे साथ ऐसा कर रही है। मज़ा आ रहा होगा मेरे साथ खेल कर, जैसे हर पैसे वाले या ताकतवर को किसी कमज़ोर के साथ आता है। वो ऐसी नहीं है। 2-4 मुलाकातों में तुम उसे कैसे पहचानोगी? आप दोस्त हैं ना, तो दोस्तों की कमियां नज़र नहीं आती हैं। हम उन दोस्तों में से नहीं हैं जो गलतियों पर रोकते या टोकते नहीं। मैं गलती करता हूँ तो वो रोकती है और वो कहीं गलत होती है तो मैं उसे टोकता हूँ। अच्छे दोस्त वही होते हैं जो आपको आपकी खामियां बताते हैं और उन्हें बाकी दुनिया से छिपाते हैं। लगता है तुम्हारे पास कोई ऐसा दोस्त नहीं है। होता तो शायद तुम्हें वो गलती ना करने देता जिसकी वजह से तुम इस मुसीबत में फंस गई हो। युक्ति कुछ सोचते हुए बोली, काश मैंने भी अपने दोस्तों की सुनी होती, उन्होंने भी मुझे मना किया था। अशोक ने कहा अच्छा, मुझे तो लगा तुमने ये सब अपने फ्रेंड के कहने पर किया है। नहीं, फ्रेंड ने तो मना किया था। मैंने तो एक अमीरजादे के बहकावे में आकर गलती कर दी। कौन अमीरजादा है? एक मेरे ही कॉलेज में पढ़ता है, बिगड़ा हुआ अमीरजादा, अपने बाप के पैसों पर अकड़ता है। उसने मेरे सामने एक ऑफ़र रखा और मैं ना नहीं कर पाई, बस इतनी सी गलती थी। तुमने शम्मी को ये बातें बताई थी? नहीं, वो बात करती ही नहीं, बस सुनाती है और जब मन भर जाता है तो जाने को कह देती है। अच्छा ठीक है, मैं उससे बात करूँगा, देखता हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम कितनी सॉल्व हो सकती है। तुम अब घर जाओ और हाँ, कल पहले मेरे पास आना। युक्ति ने कहा वो कहाँ, फिर नहीं, वो कहीं फिर से नाराज़ ना हो जाए। कल आई नहीं तो आज इतना सुनाया, जबकि मुझसे कहा गया था ना आने के लिए।
मैंने कहा था रिसेप्शनिस्ट को कि तुम्हें कल आने के लिए मना कर दे। मैं शम्मी को बताना भूल गया था, सॉरी। अब जाओ, कल मिलते हैं। तो इतना सब कुछ मुझे आपकी वजह से सुनना पड़ा। मैंने सॉरी कहा ना। युक्ति ने कहा अगर आपकी फ्रेंड आपकी बात सुनती है तो उसे कहिए कि अब बहुत हो चुका है, उसका मन भर गया हो तो मुझे तंग करना बंद कर दे। कहकर युक्ति वहाँ से चली गई। कुछ घंटों बाद शम्मी अशोक के ऑफिस पहुँची तो उसने पूछा, क्या बात की तुमने उससे? जो तुम्हें करनी चाहिए थी शम्मी मैडम, तुमने कर ली ना। एक ही बात है, अब तुम बताओ। एक बात बताओ, उस लड़की को परेशान करने में तुम्हें मज़ा आता है ना? शम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा थोड़ा। जब मुझे देखकर वो आंखें चुराती है, जब उसके चेहरे का रंग उड़ता है, जब वो अपना गुस्सा निकालना चाहती है और बोल नहीं पाती, उसकी बोलती बंद हो जाती है। मतलब वो ठीक कह रही थी। क्या कहा? तो उसने बहुत कुछ, पर मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कमज़ोर को सताना हर ताकतवर और पैसे वाले का शौक़ है। शम्मी ने कहा, साफ साफ बताओ क्या बात हुई तुम दोनों में? अशोक ने सारी बात शम्मी को बताई। सुनकर शम्मी कुछ पल सोचती रही और फिर पूछा, तुम्हें क्या लगता है? लग तो रहा है कि सच बोल रही है। अब इतनी बड़ी गलती भी नहीं की उसने जितना तुमने उसे परेशान किया है। अच्छा, वो बातें बना रही हो तो? हमसे बचने के लिए इनोसेंट बनने की कोशिश कर रही हो तो? बोलो। हो सकता है ना किया उसी ने हो और बस वो इनोसेंट बनने की कोशिश कर रही होगी। उसकी बातों से मुझे यही लगा कि उसने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, पैसों के लालच में या बहकावे में आकर किया है। शम्मी ने कहा, अच्छा, तो ये भी तो हो सकता है कि उसने ये सब जानते बूझते किया हो और अब पोल खुल गई है तो इनोसेंट बन रही है। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो जब मैंने उससे पूछा था तभी उसने सब कुछ क्यों नहीं बता दिया? कुछ तो छुपा रही है वो। तो अच्छा, तुम उससे बात करो तब तो बताए, हमेशा तो डराती धमकाती रहती हो। कल आएगी वो, सीधे सीधे पूछ लेते हैं ना। अशोक, मुझे पता है वो झूठ बोल रही है। हाँ, उसकी पोल खुल रही है तो बस वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है और कुछ नहीं। तो ठीक है ना, कल आएगी तो पूछ लेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। और इसकी क्या गारंटी है कि वो सच ही बोलेगी? तुम्हें यकीन है कि वो झूठ नहीं बोलेगी, सब बता देगी? अशोक ने कहा, यार इतने साल वकालत करते हो गए, इतना तो पता चलता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है या सच, समझे? और कल उससे मैं बात करूँगा, तुम चुपचाप बैठोगी, पता चल जाएगा कि वो कितना सच बोल रही है और कितना झूठ, और क्या छिपा रही है। इसलिए कल तुम कुछ नहीं बोलोगी। शम्मी ने कहा, ठीक है, जैसा आप कहें बॉस। देखते हैं आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।